स्वागतम, सुस्वागतम, सुप्रभात। जगदीश सोशल मीडिया नेटवर्क में आप सभी का दिल से स्वागत। प्रतिदिन के अनुसार प्रस्तुत करते हैं स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती, इनके अमृतमय वाणी द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम प्रवचन। प्रवचन क्रमांक 127। प्रथम नमन आपको, जय गुरुदेव। आइए अब सुनते हैं स्वामी जी का प्रवचन। श्री विष्णु सहस्त्रनाम ज्ञान यज्ञ प्रवचन क्रमांक 127, श्लोक क्रमांक 25 और नाम क्रमांक 111। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। समस्तजनकल्याणनिरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। हरे कृष्ण कृपालो भक्तरक्षकः नमस्तुभ्यं 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 नमो नमः। वसुर्वसुमनः सत्यः समात्मा संमितः समः अमोघः पुण्डरीकाक्षो वृषकर्मा वृषाकृतिः। ओम पुण्डरीकाक्षाय नमः। ओम तत्सत्। इस विष्णु सहस्त्रनाम श्रृंखला में जिस अमोघ परमात्मा का वर्णन किया है, उसके साक्षात्कार का उपलब्धि स्थान क्या है, अब उसे पुंडरीकाक्ष नाम से कहते हैं। पुंडरीकाक्ष, इसका अर्थ है हृदय कमल में अनुभव आने वाला अथवा कमल के समान नेत्र वाला। भाष्यकार अर्थ करते हैं, दो अर्थ करते हैं। हृदयस्थं पुंडरीकम अश्नुते व्याप्नोति तत्रोपलक्षित इति पुंडरीकाक्षः। श्रुति ने भी कहा है यद पुंडरीकम पुरमध्य संस्थम, अथवा पुंडरीकाकारे उभे अक्षिणी अस्य इति वा। इसका अर्थ हुआ हृदयस्थ पुंडरीक माने कमल में प्राप्त माने व्याप्त होते हैं, वहां पे उनको देखा जाता है, उनका साक्षात्कार किया जाता है, इसलिए उनको पुंडरीकाक्ष कहते हैं। श्रुति ने कहा कि जो हृदय कमल पूर्व माने शरीर के मध्य में स्थित है, परमात्मा कहाँ पे है? हृदय कमल में स्थित है, अथवा उनके दोनों नेत्र पुंडरीक माने कमल के समान हैं, इसलिए भी उनको पुंडरीकाक्ष कहते हैं। भाष्यकार इस पुंडरीक शब्द के दो अर्थ करते हैं। हृदय कमल में अनुभव आने वाला परमात्मा अथवा कमल के समान नेत्र वाला। ये दोनों भी अर्थ इस प्रसंग में सार्थक ही है। पुंडरीकाक्ष का यह नाम भगवान का उपलब्धि स्थान बता रहा है। परमात्मा जहां पर होता है वही उसे खोजने का प्रयत्न करना चाहिए। 17 तत्वों से बने इस लिंग शरीर का केंद्र बिंदु यह हृदय ही है। पंच ज्ञानेन्द्रिया, पंच कर्मेंद्रिया, पंच प्राण और मन बुद्धि, कोई कोई चित्त अहंकार भी बोलते हैं, ऐसे 17 तत्व से ये अपना सूक्ष्म शरीर बना हुआ है। उसमें जो ये हृदय है, मन बुद्धि जिसमें निवास करती है,
वहीं पे इस परमात्मा का अनुभव आता है। शरीर का केंद्र बिंदु यह हृदय ही है, यहीं पर आत्मा का साक्षात्कार होता है। आज तक जिसको भी आत्म साक्षात्कार हुआ है वह इसी पुंडरीक में हुआ है। यह पुंडरीक ही परमात्मा का मंदिर है, अतः उसे दूषित नहीं होने देना चाहिए। हमारा हृदय बहुत बड़ा मूल्यवान है, भाग्यवान है हम कि हमें ऐसा प्यारा हृदय भगवान ने दिया है। हृदय अयम, यह परमात्मा हृदय में ही रहता है, इसलिए उस हृदय में कूड़ा कचरा मत डालो। हृदय में गंदा विचार आने से पहले 100 बार विचार करो। किसी की निंदा मत करना। राग, द्वेष, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर आदि आदि विकारों को अपने हृदय में आश्रय न दो। किसी की निंदा करने से पहले 100 बार विचार करो कि जिसकी मैं निंदा कर रहा हूं वह सही में निंदा करने लायक है भी या नहीं। 90% लोग ऐसे हैं महाराज कि बिना कारण ही अपना हृदय दूषित करते हैं। अरे साधारण लोगों की बात तो छोड़ दो, कुछ लोग तो महान संतों की भी निंदा करने में उनको शर्म नहीं आती। संतों की निंदा कर अपना यह जीवन व्यर्थ गंवा देते हैं। अरे भाई, जिस संत की तुम निंदा करते हो वह संत फिर तुम्हारे जीवन में कभी भी नहीं आएगा। जिससे तुम्हें अमृत मिलना था उसको तुमने ठुकरा दिया। इसलिए महान पुरुषों की निंदा कभी मत करो, साधारण व्यक्ति की भी मत करो। सबके हृदय में परमात्मा निवास करता है। संत तो भगवान का हृदय होते हैं। भगवान शंकर कहते हैं पार्वती जी को कि हे उमा, साधु अवज्ञा तुरत भवानी, कर कल्याण अखिल कै हानि। रावण जब ही विभीषण त्यागा, विभव रहित तब भयउ अभागा। बिना कारण दूसरों की निंदा करने में जो रस लेते हैं ना, भगवान उनके हृदय में कभी भी वास नहीं करते हैं। इसलिए अपने हृदय को कभी दूषित मत करो। भगवान को अपने हृदय में रहने के लिए स्थान दो। गोस्वामी जी लिखते हैं एक जगह, वाल्मीकि ऋषि भगवान श्री राम को कहते हैं, जह न चाहिए कबहि कछु, तुम सन सहज स्नेह। बसहु तासु हिय निरंतर, सोराउर निज गेह। भाई, भगवान को अपने हृदय में रहने के लिए निवास दो। वो तो है ही है, उनको प्रकट कर लो। भगवान सबके हृदय में विराजमान है। इस विषय में अनेक श्रुतियां, अनेक स्मृतियां तथा अनेक संतों का वचन प्रमाण है। आइए आपको कुछ झलक सुनाते हैं। हृदय सर्वस्य विष्ठितम, गीता में कहा है, वह सबके हृदय में विराजमान है। सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्ट, भगवान ने गीता में कहा। अथवा ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु तिष्ठति। हे अर्जुन, सबके हृदय में ईश्वर निवास करता है। ज्ञानोबा भी लिखते हैं, सर्वाघटी राम देहादेहि, एक सूर्य प्रकाशक सहस्र रश्मि।
ज्ञानेश्वरी भी कहते, तैसा हृदय मध्ये में रामू अस्ता सर्व सुखाचा आराम। श्रुति माता भी कहते, मेरे भाइयों, ये को देव सर्वभूतेषु गूढ़, सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा। ऐसी कोई श्रुति नहीं है, ऐसा कोई उपनिषद नहीं है कि जिसमें भगवान का पता न बताया हो। और अपना हृदय ही भगवान का निवास स्थान है। ईश्वर बाहर और भीतर से सर्वत्र व्याप्त है। अतः ये न केन प्रकार से भगवान को यथाशीघ्र प्राप्त कर लो, उनका साक्षात्कार कर लो। यही जन्म है मनुष्य जन्म, जिसमें हम भगवान का साक्षात कर सकते हैं। पुंडरीकाक्ष माने इस हृदय में वो निवास करता है। वो मेरा पुंडरीकाक्ष है कैसा? अब उसके विषय में कहते हैं कि वो कमल के समान नेत्र वाला है। क्या बढ़िया बात है। हमारे शास्त्र में भगवान को अरविंद के साथ विराजमान किया हुआ है। जैसे करारविंदे न मुखारविंदम, उसको करारविंद, मुखारविंद, पदारविंद, कमल नयन, कमलापति, पद्मनाभि, देखो चरण कमल आदि, पद्म पत्र मिवाम्भसा। देखो भगवान का प्रत्येक अवयव कमल के पत्र की तरह है। भगवान रहते तो है संसार में, लेकिन चिपकते कहीं भी नहीं। जैसे कमल पत्र रहता तो है पानी में, किंतु उसको पानी स्पर्श नहीं करता। वैसे ही यह नारायण रहता तो है माया रूपी जल में, किंतु जल है माया उसको स्पर्श नहीं कर सकती। परमात्मा का प्रत्येक अंग कमल पत्र के सदृश है। ज्ञानी महात्मा हो या भगवान हो, वे सब कर्म करते हुए अपने को उन कर्मों से अलिप्त ही रखते हैं, क्योंकि कर्म कैसा करना चाहिए उसकी युक्ति उन्हें पता है। गीता जी ने तो ऐसे संत महात्मा की बड़ी प्यारी प्रशंसा की। आइए सुनिए। नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित्, पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् अश्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन्, प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् उन्मिषन् निमिषन्नपि, इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्ते इति धारयन्। गीता जी में पढ़ने के लिए भी यही श्लोक कठिन है और अर्थ के लिए ये सबसे सरल है। इसका अर्थ बहुत सरल है। तत्ववेत्ता जो महात्मा है वह पुरुष देखता हुआ, छूता हुआ, सूंघता हुआ, खाता हुआ, चलता हुआ, सोता हुआ, श्वास लेता हुआ, बोलता हुआ, त्याग करता हुआ, ग्रहण करता हुआ, आंखें खोलता हुआ और आंखें मूंदता हुआ भी सब इंद्रियां अपने अपने विषयों में बरत रही हैं। इस प्रकार समझकर निस्संदेह मैं कुछ भी नहीं करता हूं ऐसा मानता है वो। भगवान भी सब कुछ करते हैं, लेकिन लिप्त कहीं होते ही नहीं है। नमाम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा, ऐसा भगवान अर्जुन को कहता है। नारायण की तरह यह संसार हमें भी स्पर्श न करे भाई। जीवन जीना हो तो ऐसे जियो। भगवान से इतनी ही प्रार्थना करो कि हे प्रभु, ये पुंडरीकाक्ष परमात्मा हमारे हृदय में प्रकट हो। हम भी रहे संसार में, लेकिन संसार हम में न रहे। इसलिए महाराज उस परमात्मा की सदैव उपासना करो।
कैसी करो? कीट भ्रमर की तरह उसकी उपासना करो। भ्रमराचा ध्यासे भ्रमरीच होइये, कीटकत्व जाइये पालटोनी। देखो, ऐसा यदि उसका ध्यान करोगे तो नर का भी नारायण हो सकता है। पुंडरीक परमात्मा आपके ऊपर, हमारे ऊपर कृपा करें और हमारे हृदय में प्रकट हो जाए। इसलिए अपने हृदय में कूड़ा कचरा मत रखो, उसको बैठने के लिए ऐसा स्थान दो, बड़ा पवित्र स्थान दो। भगवान पवित्र है ना, पवित्रम पवित्रयो मंगलानांच मंगलम। तो पवित्र व्यक्ति को यदि आपके हृदय में बैठाना हो तो आपका हृदय भी पवित्र होना चाहिए। कमल पत्र की सदृश आपका हृदय होवे तो भगवान हमारे हृदय में भी विराजमान हो सकते हैं। परमात्मा से यही प्रार्थना करते हैं कि हे परमात्मा, आप आइए, हमारे हृदय में विराजमान हो जाइए। ओम तत्सत। जय गुरुदेव, जय जगदीश्वर, जय जय महाकाल। देवियों एवं सज्जनों, अभी आप सुन रहे थे स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती इनके अमृतमय वाणी द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम प्रवचन क्रमांक 127। प्रवचन का अगला भाग लेकर कल सुबह फिर उपस्थित होंगे। हरिओम।